जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल एमएलई स्टडी में। सो गाइस, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि भाई कैपेसिटेंस क्या होता है किसी भी कैपेसिटर के लिए। तो अब अपन पढ़ने चाह रहे हैं कि भाई कैपेसिटर क्या होता है और इसको अपन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप घर पर प्रैक्टिस मत करना, वैसे आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो अपन समझते हैं। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर कैसे बनाते हैं। भाई देखिए, एक अपने को क्या करना है, एक चार्ज क्या करना है, एक रोड लेना है। एक रोड लेना है पहले तो, ये मैंने एक रोड ले लिया। अब इसको एक स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। ये स्टैंड नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, ये स्टैंड है नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर मैं क्यू चार्ज से इसको चार्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला, इसका अंदर वाला पॉजिटिवली प्लस क्यू चार्ज हो गया है, ठीक है। और ये जो चार्ज है वो इस रोड के ऊपर मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक बात है। अब क्या करेंगे, इसके पास में एक डिस्चार्ज प्लेट को लेके आते हैं और इसको भी एक स्टैंड के ऊपर रख देते हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। इसमें करंट नहीं आता इसका मतलब, ठीक है। इस डिस्चार्ज प्लेट को ऊपर लाए। अब क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो यहां इंडक्शन के थ्रू, INDUCTION, इंडक्शन, एक होता है कंडक्शन, समझना। कंडक्शन में क्या करते हैं अपन, दोनों ही अपने पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से टच कराते हैं, ऐसे दोनों को। कंडक्शन में तो एक दूसरे को टच कराते हैं, जैसे अपन मोबाइल को चार्ज करते हैं चार्जर लगाकर, तो वो कंडक्शन से अपने पास चार्जिंग होती है। लेकिन एक चार्जिंग होती है अपने इंडक्शन से, ये वाली, कि एक जैसे आप समझो कि जैसे अपन गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में क्या करते हैं, कुछ अपन गर्म लेते हैं अपने, जैसे भी अपने घर में व्यवस्था होती है, अपन अपने को गर्म करने के लिए कुछ चूल्हे के पास बैठकर या गैस के पास बैठकर गर्म लेते हैं। तो वो क्या होता है, अपन धीरे धीरे गर्म हो जाते हैं उससे। तो वो क्या होता है, इंडक्शन से गर्म होते हैं अपन, ठीक है। तो ये वाला इंडक्शन इसमें होता है। इंडक्शन के थ्रू क्या होगा, ये मान लीजिए ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। इंडक्शन के थ्रू क्या होगा, ये बी प्लेट चार्जिंग हो जाएगी। तो चार्ज हो जाएगी तो ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ फैल गया, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगी, ओबियस बात है, ठीक है। जैसे मैं एक बात बताऊं कि इस पेन को मैं यहां से इसको रगड़ूंगा मेरे हथेली से, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला तो मेरे को चार्ज देगा, इसका मतलब ये पेन मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया और मेरी हथेली पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। ये वाला सिस्टम इसमें होता है। तो ये पॉजिटिव है और अब ये नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव है तो इनको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए पॉजिटिव भी तो रहेंगे। अकेला नेगेटिव चार्ज कभी संभव नहीं है इस दुनिया में, इसका प्लस है तो माइनस भी होगा ही होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ प्लस चार्ज हो गया, यहाँ माइनस चार्ज हो गया। अब एक काम कर देते हैं अपन कि ये मेरे को ये प्लस चार्ज नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस प्लेट को ग्राउंडेड कर देता हूँ। क्या हो गया, ग्राउंडेड। ये मैंने इसको ग्राउंडेड कर दिया। तो ये सारा प्लस चार्ज इस अपने पास अर्थ के अंदर चला गया, तो यहां से प्लस चार्ज गायब हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। वो इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक बात है। अब ये चीज अपने पास बन गई। अब कैसे पता चला कि भाई ये कंडक्टर बन गया। तो सबसे पहले तो एक बात तो, सॉरी कंडक्टर नहीं, कैपेसिटर क्या होता है कि एक ऐसा अपने पास अरेंजमेंट होता है जिसमें अपन ज्यादा से ज्यादा चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक कंडक्टर होता है जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर देता है, तो उस अरेंजमेंट को अपन कैपेसिटर कहते हैं, ठीक बात है। तो अब आप कहोगे भाई हाँ, इसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हुए कि नहीं हुए, हो गए, क्योंकि इतने चार्ज तो पहले ही थे और ये नेगेटिव चार्ज और आ गया। सही बात है कि नहीं है, चाहे ये नेगेटिव चार्ज ही आया हो, लेकिन आया तो चार्ज ना, अपने को तो चार्ज बढ़ाना ना। तो चार्ज बढ़ गया कि अल्टीमेट, और जब चार्ज बढ़ गया तो इस चीज को, इस अरेंजमेंट को अपन ने क्या कह दिया, कैपेसिटर, ठीक बात है। ये चीज क्या बन गई अपने पास, कैपेसिटर। तो नॉर्मली अपने को कैसे बनाना होता है, जब भी अपन बनाएंगे, ये दो प्लेट ले लो,
इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कर दो इसको, ठीक है, इसको नेगेटिव चार्ज कर दो और एक को ग्राउंडेड कर दो, ये मैंने ग्राउंडेड कर दिया। और इसके अंदर अपने पास प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ये मेरा ई है, ठीक है भाई। इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, कैपेसिटर बना दिया। और अब कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, तीन बातों पर डिपेंड करेगा। C प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि जितना ज्यादा इसके ऊपर चार्ज अपन रख पाएंगे इस प्लेट के ऊपर, उतना ही ज्यादा अपने पास कैपेसिटेंस मिलेगा। सही बात है, क्योंकि ज्यादा चार्ज स्टोर होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो C प्रोपोर्शनल टू A हो गया। एक होता है C एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/D, या फिर रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या D के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। A तो क्या है, एरिया ऑफ दैट प्लेट्स, A तो इन प्लेटों का एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट्स। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है उसको हमने D बोल दिया। अब देखिए कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम कैपेसिटेंस होगा। कैसे, मान लीजिए ये दोनों प्लेटें हैं, अब ये पास में तो इनमें इंडक्शन ज्यादा होगा, अब इतने दूर रख दो इनको तो इंडक्शन कम होगा। सही बात है, तो इसलिए इसका रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक होता है C प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो मटेरियल ऑफ, जो भी अपने मटेरियल बन रखा इन दोनों के बीच है। अभी एयर है, मान लीजिए एयर है, तो जितना भी मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा एक, ठीक है। मटेरियल कौन सा, इन दोनों के बीच में अपन ने कुछ भी डाल रखा है, ठीक है। चलिए अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब एयर है, एयर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो कुछ अपने पास कैपेसिटेंस उस एयर के रेजिस्टेंस से कम मिलने वाला है। वहीं अगर अपन जैसे चलिए और भी बहुत सारे पैराफिन मोम हो गया और एकदम और भी मटेरियल, उनको भरने से भी अपने पास कुछ अच्छा कैपेसिटेंस मिल जाता है। चलिए, तो ये अपन ने सीखा है कि भाई कैपेसिटर कैसे बनाते हैं और किन बातों पर डिपेंड करता है। और जो अपने पास, अब आपको